आपका भी ऐसे किसी इंसान से वास्ता पड़ा है जो कहता है कि जितना तुम एक महीने में कमाते हो उतना मैं एक दिन में खर्च कर देता हूं? आप सोच सकते हैं कि ऐसे इंसान का क्या हश्र होता होगा और वो अपने लाइफ में कितने पैसे बचा सकता है। क्या कभी सोचा है आपने? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारी आपको वीडियो दी है जो बचत से रिलेटेड है, जिनका संबंध जो है वो पैसों से है, और लगातार मैं वीडियो आप लोग को देती जा रही हूँ और आप लोग बहुत उसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में जो आपके कमेंट आते हैं वो कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं और मैं अक्सर ये सर्च करती रहती हूँ, ये खोजती रहती हूँ कि और कौन सा पॉइंट मैं अपने व्यूअर को बताऊं। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां भी मैं आपको बचत के ही 3 नए टिप्स बताने वाली हूं जिससे हम पैसे बचा सकते हैं, जहां हम पैसों को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, बात यह है कि कहा जाता है ना कि पैसा आने का एक ही स्रोत होता है, वो हमारी सैलरी, हमारी इनकम है, लेकिन जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। मतलब खर्च जो बढ़ाना है वो हम बहुत सारे रास्ते उसके तय कर सकते हैं, लेकिन आता है पैसा हमारे पास एक ही माध्यम से। तो अब ये पैसा जो है वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और इस पैसे को हमें सोच समझ के खर्च करना ही होगा। हमें पैसे बचाने ही होंगे अगर हम चाहते हैं कि हम किसी से अपने लाइफ में किसी से भी पैसे ना मांगे और हमारे पास ऐसी स्थिति ना हो कर्ज के जाल में फंस जाए। इसके लिए हमें लगातार बचत करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका बच्चों का स्कूल या फिर ऑफिस जहां आप काम करते हैं वो आपके घर से दूर हो, आपके घर से इतना दूर हो कि आपको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा लगता हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि अगर हमें रेंट देना है तो हम रेंट ऐसे जगह पे क्यों दें जहां हमारा इतना टाइम कंज्यूम होता है। टाइम का भी बहुत महत्व है। अगर हम टाइम बचाएंगे तो उस टाइम को हम कहीं और भी लगा सकते हैं पैसे कमाने के लिए, वहां पे हमारा दिमाग लग सकता है। लेकिन अगर इतना ही हम सफर में टाइम बर्बाद कर दें तो हमारे पास ना टाइम बचेगा और ना ही हमारे पास पैसे बचेंगे। तो कहना यह है दोस्तों कि आपको अगर निर्णय लेना हो कि आप अपने बच्चों के स्कूल के पास अपना घर रखना चाहते हैं या फिर अपने ऑफिस के पास, तो ऐसे में आप क्या डिसीजन देंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे मैं आपको ये बता दूं कि अगर मुझे ऐसा निर्णय करना होगा कि मैं अपने ऑफिस के पास या अपने हस्बैंड के ऑफिस के पास रहूं या फिर बच्चों के स्कूल के पास, तो मैं हस्बैंड के ऑफिस के पास ही रहना, अपने ऑफिस के पास ही रहना ज्यादा पसंद करूंगी, उसी को प्रेफर करूंगी। क्यों? उसका रीजन ये है दोस्तों कि ऑफिस तो हमें रोज जाना है और आने जाने में कितना टाइम लगता है, साथ में कितने खर्च होते हैं, और बच्चों का स्कूल जो होता है वो कम से कम साल में 100 डेज तो बंद रहता ही है। इसलिए हम अगर थोड़ा सा, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि बच्चों को 2 घंटा दूर हम भेज दें, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें हम बच्चों के स्कूल से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने कार्यालय से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास वहीं से आता है और हमें पर डे वहां जाना और आना है। इसलिए मैं यहाँ पे यही चीज कहूंगी कि अगर आपका ऑफिस, आपका घर जो है ऑफिस से काफी दूर है, तो आप वहां पे कोशिश कीजिए कि अगर आप किराए पे रहते हैं तो ऑफिस के पास अपना मकान लीजिए किराए पे। दोस्तों, ये सारा कुछ मेरा अनुभव है और ये सारा कुछ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताती जाती हूँ। मैंने ऐसे ही करके 5 साल में जो एक लंबा पीरियड होता है वो मेरा, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बर्बाद हुआ है, लेकिन मुझे भी मेरे घर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मेरे हस्बैंड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। उनका बहुत टाइम किल हुआ है, लेकिन उसका रीजन ये था कि मेरा ऑफिस कहीं और था और उनका ऑफिस कहीं और था, तो इसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, उनका टाइम बहुत किल हुआ, लेकिन नुकसान तो थोड़ा बहुत हमें हुआ ही है। इसलिए मैं आज ये पॉइंट आप लोगों से शेयर कर रही हूं। इसलिए जो बताया मैंने, आप लोग उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा जरूर। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आपके घर में जो भी सामान रखे हुए हैं,
अब वो जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फ्रिज, टीवी, मिक्सर या फिर वॉशिंग मशीन या फिर एसी, कुछ भी। या आपके घर में, मैं सिंपल चीज बताती हूँ कि अभी जैसे विंटर जाने के कगार पे है, तो ये चीज भी मेरे दिमाग में आया कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास वोलन कपड़े होते हैं या जो रजाई या जो ब्लैंकेट होता है, उसको हम बढ़िया से साफ सफाई करके और कवर वगैरह लगा के फिर से हम उसे बेड बॉक्स में रख देते हैं। ये काम सभी महिलाएं करती हैं। तो यहाँ पे करना ये है कि आपको अपने घर के हर एक सामान का केयर करना है। दोस्तों, अगर हमारा कोई सामान खराब हो जाता है तो हम उसे रिपेयर करवाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि रिपेयरिंग में थोड़ा पैसा कम लगता है, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि ये चीज खराब हो गया, चलो इसके बदले हम नया सामान लेके आते हैं, तो ऐसे में हमारे पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। देखिए, जो चीज भी हम खरीद के लाते हैं वो भी एक न एक दिन, चाहे आप उसे 1 महीने रखिए या फिर आप जब उसे खरीद के लेकर आए तो वो पुरानी ही हो गई, ऐसा समझ जाइए। वो अगर आप उसको बेचना चाहेंगे तो वो सेकंड हैंड के ही दाम से बिकेगा। तो कहना ये है दोस्तों कि अपने घर में जो भी सामान है उसके रख रखाव पे पूरा ध्यान दीजिए, उसके साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। कपड़ों की जहां तक यहाँ पे बात होती है, तो कपड़े, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं, लेकिन जो कपड़े रहते हैं, कपड़ों का रख रखाव पे भी ध्यान दीजिए, साफ सफाई पे ध्यान देना है। इसके साथ अगर हम उसको ढंग से रखते हैं तो वो कपड़ा, अगर उसका लाइफ 2 साल का है तो वो कम से कम 3-4 साल तो आराम से चल ही जाएगा। दोस्तों, इसके साथ मेरी एक और वीडियो आने वाली है जहां मैं लॉन्ड्री की टिप्स आप लोगों को बताऊंगी कि लॉन्ड्री में हम क्या क्या करके कैसे अपने कपड़ों की लाइफ को ज्यादा दिन तक टिका सकते हैं, ज्यादा उसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि हमें अपने घर के हर एक सामान का केयर करना है। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ रिच पर्सन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात यहाँ पे ये हो रहा है कि कहा जाता है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि हम पैसे वाले हैं या हमने इतने पैसे सेव कर लिए हैं या हमारे पास मतलब धन की कोई कमी नहीं। ये सब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको अपना जो भी आपके पास मतलब फोन या आपको अपने कपड़े लत्ते से ये दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास क्या है क्या नहीं है ये दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अपने आप पता चल जाता है कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना धनवान है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैंने हमेशा अपनी वीडियो में आप लोगों को कहा है कि देखा देखी नहीं करनी है, शोबाजी नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बहुत लोग बोलते हैं कि जितना तुम कमाते हो उतना मैं एक दिन में खर्च कर देता हूं, इन लोगों का क्या हश्र होगा आपको पता है। और ये जो एक दिन में वो खर्च करते हैं तो उनका, इसका मतलब उनका जो सैलरी होता है उसके बारे में पता लगाना चाहिए कि आप कितना कमाते हो। ये सब बोलने की बात होती है, लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन अंदर से ठन ठन गोपाल होते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि आपको देखा देखी नहीं करनी, आपको शोबाजी नहीं करनी। आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, कितना निवेश करते हैं और कैसे अपना घर चलाते हैं, ये मैनेजमेंट आपको करना है। मैनेजमेंट कैसे करना है पैसों का, ये लगातार मैं अपने वीडियो में आप लोग को बताती हूँ और आप लोग बताते भी हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप लोगों को नया कोई टॉपिक चाहिए, जिस टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, तो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये बचत के 3 नए तरीके भी पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।